नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 193 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 14 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से लोकसभा का संबंध अध्यक्ष के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है राज्यसभा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका लोकसभा से अध्यक्ष किस प्रकार से लिखा हुआ है, लोकसभा से अध्यक्ष आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा राज्यसभा से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लोकसभा का जो प्रधान होता है उसे हम लोग अध्यक्ष कहते हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा के प्रधान को देखिएगा तो राज्यसभा के जो प्रधान होते हैं उसे हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपराष्ट्रपति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 8 का संबंध 256 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8 से हम लोग 256 किस प्रकार से ला सकते हैं। 8 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 256 बन जाए। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को 8 से 256 लाना है। अगर हम लोग पहले 8 के पावर 3 करते हैं तो ये आपका 512 होता है, और 512 में 2 से भाग करने पर ये आपका 256 बनता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका 10 से 500 दिया गया है। जिस प्रकार से संख्या 8 था तो 8 के पावर 3 किए थे, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर संख्या 10 है तो 10 के पावर अगर हम लोग 3 करते हैं तो ये आपका 1000 हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा पावर 3 करने के बाद भागा 2 भी किए थे तो यहाँ पर भी भागा 2 करेंगे। 1000 भागा 2 आपका 500 बनता है। देखिए 500 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10:500 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। दोस्तों एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे दोस्तों, वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को। तो पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 3 दिया हुआ है, 3 के आगे आपका 8 दिया हुआ है, 8 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 112 दिया गया है, 112 के आगे आपका 565 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 2 से 3 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 से आपका 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग आगे भी सोचेंगे। देखिएगा पहले आपका 2 से 3 लिखा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो 2 गुना 1 प्लस 2 है। देखिएगा 2 गुना अगर हम लोग 1 करते हैं तो 2 और 2 प्लस 1 जो है ये आपका 3 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 1 प्लस 1 है। आगे देखिएगा तो 3 से आपका 8 है, यहाँ पर देखिएगा तो गुना 2 प्लस 2 है, 3 गुना 2 जो है ये आपका 6 होता है और 6 प्लस 2 आपका 8 होता है। और आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा, गुना 1 प्लस 1 फिर आपका गुना 2 प्लस 2, यानी कि आगे जो है वो आपका गुना 3 प्लस 3 हो जाएगा। 8 गुना 3 जो है ये आपका 24 होता है, 24 प्लस 3 जो है ये आपका 27 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 27 बाहर आ जाएगा। अगर आप लोग 27 से आगे देखिएगा तो आपका 112 दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो आपका गुना 4 प्लस 4 है, 27 गुना 4 जो है ये आपका 108 होता है और 108 प्लस 4 आपका 112 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 112 से आपका 565 है, यहाँ पर आपका गुना 5 प्लस 5 है। जब 112 गुना 5 आप लोग कीजिएगा तो ये आपका 560 होता है और 560 प्लस 5 आपका 565 बनता है। यहाँ पर आपका 565 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 27 बाहर आ जाएगा। 27 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। यहाँ पर आपका 27 बाहर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। चीन, भारत और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा चीन, भारत और एशिया में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका चीन है। चीन क्या है? चीन आपका एक देश है। उसके बाद आपका भारत है, भारत भी आपका एक देश है। और उसके बाद आपका एशिया है, एशिया आपका क्या है? एक महाद्वीप है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एशिया महाद्वीप के अंदर ही आपका भारत देश और चीन देश दोनों होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया के अंदर जो है वो आपका भारत और चीन दोनों हो जाएगा। और ये दोनों देश आपके अलग अलग है, यानी कि ये दोनों आपके एशिया के अंतर्गत आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, 4 आकृति दिए गए हैं। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग
चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए में, तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 पत्ती वाले जो है वो आपके 1 2 3 4 दिए गए हैं। 4 आपके ऐसे आकृति हैं जिसमें आपके 2 पत्ती बनते हैं और 3 पत्ती वाला आपका एक आकृति दिया गया है। आकृति बी में भी देखिएगा तो 2 पत्ती वाले आपके 1 2 3 4 है और 3 पत्ती वाला आपका एक आकृति है। आकृति सी में देखिएगा तो 2 पत्ती वाला आपका 1 2 3 4 है और 3 पत्ती वाला आपका एक आकृति है। आकृति डी में देखिएगा तो 2 पत्ती वाले आपके 1 2 3 है और 4 और 3 पत्ती वाले जो है ये आपके 2 है। देखिए 3 पत्ती वाले आपके एक बनते हैं और एक आपके यहाँ भी बनते हैं, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। सभी में आपके 2 पत्ती वाले 4 दिए गए हैं और 3 पत्ती वाले 1 दिए गए हैं, जबकि आकृति डी में देखिएगा तो 3 पत्ती वाले 2 हैं और 2 पत्ती वाले आपके 3 दिए गए हैं, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों मिसिंग नंबर से भी रिलेटेड प्रश्न आपको बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को, तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 26 है, 32 है और 44 है, यानी कि ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 6 और 5 से हम लोग 26 किस प्रकार से ला सकते हैं। 6 और 5 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 26 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग सबसे पहले दूसरे वाले संख्या में 4 से गुना कर देते हैं तो दूसरा वाला संख्या आपका 5 है। दूसरे वाले संख्या में हमें 4 से गुना करना है, 5 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। प्लस करेंगे पहला वाला संख्या आपका 6 है, 20 प्लस 6 जो है ये आपका 26 होता है। यहाँ पर देखिएगा लास्ट वाला संख्या आपका 26 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे तो यहाँ पर दूसरा संख्या आपका 7 है। यहाँ पर देखिएगा दूसरे वाले संख्या में गुना 4 किए थे तो यहाँ पर भी गुना ही 4 करेंगे। 7 गुना 4 जो है ये आपका 28 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे पहला वाला संख्या आपका 4 है, 28 प्लस 4 जो है ये आपका 32 होता है। यहाँ पर देखिएगा लास्ट वाला संख्या जो है वो आपका 32 दिया गया है, यानी कि कुछ इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इस वाले लाइन में भी करेंगे। सभी में हम लोग क्या किए थे कि दूसरे वाले संख्या में 4 से गुना कर दिए थे, तो इसमें भी दूसरे वाले संख्या में पहले 4 से गुना करेंगे। दूसरा वाला संख्या आपका 9 है, तो देखिएगा 9 गुना पहले हम लोग 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर क्या किए थे कि पहला वाला संख्या को जोड़ दिए थे। यहाँ पर देखिएगा तो पहला वाला संख्या जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर आपका 44 दिया गया है। अगर हम लोग 36 माइनस करेंगे, 44 माइनस करेंगे 36 तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए 44 माइनस 36 जो है ये आपका 8 बनता है, यानी कि जब हम लोग 36 प्लस 8 करेंगे तो ये आपका 44 हो जाएगा। यानी कि पहला वाला संख्या जो है वो आपका 8 बनेगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो।
देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ प्रबंधक युवा है। कुछ प्रबंधक क्या है? युवा है। इसका वेन और एक वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? कुछ प्रबंधक युवा है, यानी कि ये जो है ये आपका प्रबंधक के लिए हो जाएगा। और कुछ प्रबंधक क्या है? युवा है, यानी कि ये जो है ये आपका युवा के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये आपका क्या है? ये आपका प्रबंधक है, तो यहाँ पर आप लोग प्रबंधक भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये आपका क्या है? ये जो है ये आपका युवा के लिए है। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी लड़के युवा है। सभी लड़के क्या है? युवा है। इसका वेन और एक वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? सभी लड़के युवा है, यानी कि युवा के अंदर जो है वो आपके लड़के हो जाएंगे। ये जो है ये आपके लड़के के लिए हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग लड़के भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन और एक वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ लड़के प्रबंधक है। ध्यान से देखिएगा, तो प्रबंधक आपका यहाँ पर है और लड़का आपका यहाँ पर है। ये दोनों और एक आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ लड़के आपके प्रबंधक नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, तो कुछ प्रबंधक लड़के हैं। ध्यान से देखिएगा, तो प्रबंधक आपका यहाँ पर है और लड़का आपका यहाँ पर है। ये दोनों आपका अलग अलग है, यानी कि कुछ प्रबंधक आपके लड़के नहीं हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपका गलत दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, तो ना निष्कर्ष 1 सही है और ना निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। थका, मंदा, रात्रि, दिन, नींद और कार्य का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों में आपके कौन शब्द सबसे पहले आएंगे? देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके दिन हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। दिन के बाद जो है वो आपका कार्य हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कार्य के बाद जो है वो आपका थका मंदा हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। थका मंदा के बाद जो है वो आपका रात्रि हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। रात्रि के बाद जो है वो आपका नींद हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 5, 1, 2, 4 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में तो आपका 3, 5, 1, 2, 4 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है किसी कोड व्यवस्था में मूची को PRUQC लिखा जाता है, इसी कोड में शिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका मूची से PRUQC किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा शिफ्ट से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा मूची को, तो मूची जो है ये आपके MOUSE से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका PRUQC दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों सिंगल अक्षर को, तो M से आपका P दिया गया है। M जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 13वें नंबर पर होता है और P आपके 16वें पर। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा
तो ओ से आपका आर है, ओ जो है ये आपके 15वें पर होते हैं और आर आपके 18वें पर, यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे देखिएगा यू से आपका यू कर दिया गया है, यहाँ पर आपका +0 है। आगे देखिएगा एस से आपका क्यू है, एस जो है ये आपके 19वें पर होते हैं और क्यू आपके 17वें पर, यहाँ पर आपका -2 है। फिर आपका ई से आपका सी है, ई आपके 5वें पर होते हैं और सी आपके 3रे पर, यहाँ पर भी आपका -2 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आपका SHIFT दिया गया है, इसके भी हम लोग पहले अक्षर में +3 करेंगे। देखिए S +3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, एस आपके 19वें पर होता है, 19 + 3 आपका 22 और 22वें पर भी होता है। दूसरे वाले अक्षर में देखिएगा हमें फिर से +3 करना है। एच आपके 8वें पर होते हैं, 8 + 3 आपका 11 और 11वें पर देखिएगा तो आपका के होता है। आगे देखिएगा आपका आई है, तीसरे वाले अक्षर में हमें +0 करना है, यानी कि आई से आपका आई ही बनेगा। आगे देखिएगा चौथे वाले अक्षर में हमें -2 करना है। एफ -2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, एफ आपके 6ठे पर होते हैं, 6 - 2 आपका 4 और चौथे पर आपका डी होता है। आगे देखिएगा आपका टी है, फिर से हमें -2 ही करना है। टी आपके 20वें पर होते हैं, 20 - 2 आपका 18 और 18वें पर आपका आर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका VKIDR दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका VKIDR दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है, वह किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो होता है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, यानी कि पहले रामदेव जो है वो अपने घर से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है, दक्षिण आपका नीचे की ओर है, यानी कि पहले वह नीचे की ओर 40 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है वो पूरब की ओर हो जाएगा, यानी कि पूरब की ओर वह 10 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है। देखिए उत्तर दिशा जो है वो आपका ऊपर की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर वह कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर अपने घर की ओर चलता है, उसका घर जो है वो यहाँ पर है, यानी कि अब वह इस दिशा में चलना शुरू करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह किस दिशा में है, ध्यान से देखिएगा। तो ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, ए वाला जो दिशा है वो आपका दक्षिण और पूरब दिशा है। दक्षिण पूर्व आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। रामदेव जो है वो अभी दक्षिण पूर्वी दिशा में चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इससे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो सबसे पहले आपका TRS दिया गया है। TRS के आगे देखिएगा तो आपका YWX दिया गया है, इसके आगे देखिएगा तो
तो आपका DBC दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो T से आपका Y है। T जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 20वें नंबर पर होता है और Y आपका 25वें पर। यहाँ पर देखिएगा तो आपका +5 है। आगे देखिएगा Y से आपका D है। Y जो है ये आपके 25वें पर होते हैं और D जो है ये आपके चौथे पर होते हैं। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है। यानी कि यहाँ पर भी देखिएगा तो आपका +5 है। आगे देखिएगा तो आपका D से क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। D जो है ये आपके चौथे पर होते हैं। 4 + 5 आपका 9 और 9वें पर आपका I होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो आपका R से W दिया गया है। R आपके 18वें पर होते हैं, W आपके 23वें पर। यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिएगा W से आपका B है, W आपके 23वें पर होते हैं और B जो है ये आपके दूसरे पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +5 है। +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। B जो है ये आपके दूसरे नंबर पर होते हैं। 2 + 5 आपका 7 और 7वें पर जो है वो आपका G होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो S से आपका देखिएगा X दिया गया है। S जो है ये आपके 19वें पर होते हैं और X आपके 24वें पर। यहाँ पर भी आपका जो है वो +5 कर दिया गया है। आगे देखिएगा X से आपका C दिया गया है। X आपके 24वें पर होते हैं और C आपके तीसरे पर। यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है। +5 तो आगे भी हम लोग +5 करेंगे। C जो है ये आपके तीसरे नंबर पर होते हैं। 3 + 5 आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका IGH दिया गया है। IGH आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका IGH भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है A C का पिता है और D B का बेटा है, E A का भाई है, C D की बहन है, तो B का E से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ये C का पिता है। ये कौन है? C का पिता है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि C से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? A को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको क्या कर रहा है? आगे प्रश्न आपको कर रहा है D B का बेटा है। D कौन है? B का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का, यानी कि B से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? B से नीचे जो है वो हम लोग D को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बेटा का रिश्ता है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको क्या कर रहा है? आगे प्रश्न आपको कर रहा है E A का भाई है। E कौन है? A का भाई है। भाई है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे, यानी कि A के सामने हम लोग E को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कर रहा है C D की बहन है। C कौन है? D की बहन है। यहाँ पर देखिएगा आपका C है और यहाँ पर D है। बहन है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है। यहाँ पर देखिए दोनों सामने सामने भी दिया गया है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तो B का E से क्या संबंध है। देखिए B आपका यहाँ पर है और E आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि A का B कौन लगता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो A जो है वो C का पिता है और B जो है B का जो बेटा है वो D है और D और C जो है ये दोनों भाई बहन है, यानी कि A का जो B है वो पत्नी लगता है। यहाँ पर आप लोग पत्नी भी लिख लीजिएगा। A का B कौन लगता है? पत्नी लगता है। और ध्यान से देखिएगा तो A का जो E है वो भाई है, यानी कि आपके भाई के पत्नी आपका कौन लगेगा? आपके भाई का जो पत्नी है वो आपका भाभी लगेगा। यहाँ पर जो रिश्ता है वो भाभी का रिश्ता है। भाभी आपका ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, जो कि आपका
सही उत्तर बनता है बी का जो ई से संबंध है वो भावी का संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस वाले प्रश्न आकृति का आपका किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके बाएं से उलटकर दाएं में चले जाएंगे और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को कुछ इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा, ये जो आपका तीर का चिन्ह इस साइड से दिया गया है ये आपके उलटने के बाद जो है ये आपके कुछ इस साइड से हो जाएंगे। देखिएगा ये आपका उलटने के बाद जो है ये आपके कुछ इस साइड से हो जाएंगे और ये जो तीर का चिन्ह आपका इस साइड से दिया गया है ये आपके उलटने के बाद अब आपका इस साइड से हो जाएगा। आगे देखिएगा तो ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद जो है ये आपके अब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये जो है ये आपके उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 14 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।